जय गुरुदेव। गुरु मिलने पर शिष्य को खुशी होती है, क्या गुरु को भी लायक शिष्य मिलने पर खुशी होती है? तुम्हारी खुशी देख के गुरु को जरूर खुशी होती है। आगे। गुरुजी, आपको गुस्सा आता है? आखिरी बार आपको गुस्सा कब आया, क्यों और किस पर? ये सबसे मुश्किल प्रश्न पूछ लिया तुमने मुझे। अब मुझे याद करना पड़ा कब आया, क्यों आया, किसको आया। मुझे तुम्हारी याद से छुटकारा नहीं होता है। गुस्सा किससे क्या, उसको क्या याद करूं। प्रिय गुरुजी, आप कहते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपका क्या कहना है? ज्योतिष शास्त्र मानना चाहिए या नहीं? हर शास्त्र का अपना अपना स्थान है ना। ज्योतिष शास्त्र भी एक शास्त्र है, उसका भी अपना स्थान है। मगर जब आप भक्ति में चलते हो, ज्ञान में चलते हो, जीवन सहज ही ज्योतिष के अनुकूल होने लगता है। तुम्हें कोई उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सहज ही जो भी तुम करते हो वो समय के हिसाब से चलता रहेगा। और कोई खराब टाइम किसी ने कह दिया, ज्योतिषी ने, तुम सत्संग करने वालों के लिए वो खराब टाइम नहीं निकलेगा, वो अपने आप ऊपर से निकल जाएगा। एक कहावत ज्योतिष में कहते हैं, एक तीर आया सिर के पास मगर वो टोपी लेके निकल गया। तीर लगना था तुझे, ये तो होना था, मगर तीर लगा भी मगर तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं। ऐसे तीर आया, कहाँ टोपी पहना हुआ था, तुमने टोपी पे लग के टोपी को उड़ा के ले गया। सिर को उड़ाना था, टोपी को उड़ा लिया उसने। तो अपना अपना एक एक नियम है, उस हिसाब से जीवन में आते हैं। कभी मुसीबत आते हैं, कभी पैसे वैसे का फाइनेंशियल डाउनफॉल होता है, कभी ऊपर एकदम उठते हो, ये सब होता रहता है। मगर जब तक तुम अपने निष्ठा में, अपने प्रेम में, अपने कीर्तन में, इसमें सत्संग में रहते हो ना, देखना इन सब का असर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये तो अनुभव में तो आ चुका है कई लोगों को। कितने लोगों को अनुभव में आ चुका है। देखो, मुसीबत आई तो ऐसे निकल गए। जय गुरुदेव, मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ, मिलेगा? भाई वो तो है ही सब। ये जितने भी गाते हैं ओम नमः शिवाय गाते हैं, सब क्रिया तो करते ही हैं सब, वही मान लो। भारत में हजारों गुरु है, लाखों शिष्य है, फिर भी भारत गरीब देश क्यों है? बाहर हमें यही प्रश्न पूछते हैं कई बार। भारत में इतना आध्यात्मिक ज्ञान होने के बावजूद भारत क्यों इतना समस्या में है, पिछड़ा है? मैं कहता हूं, देखो, यदि ये भी नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान भारत में नहीं होता, भारत कभी चुकना चूर हो जाता, कभी रह ही नहीं सकता था एक देश होके। मैं कहता हूं 1/3 अमेरिका का भूमि है भारत में। 3 गुना अमेरिका में जितने पॉपुलेशन है उसका 3 गुना पॉपुलेशन है। और 22 अलग अलग भाषा और इतनी सारी परंपराएं, धर्म, संप्रदाय, 1000 साल की गुलामियत, इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान बचा है, आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है। ये चमत्कार सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से ही संभव है। यदि हिंदुस्तान को आजादी मिली, इसलिए नहीं है कि महात्मा गांधी बड़े बड़े बुद्धिमान थे, इनसे भी बढ़कर बहुत अच्छे बुद्धिमान लोग थे इस देश में। मगर वो सत्संग किया करते थे महात्मा गांधी, सुबह शाम। वो सत्संग के बल से उन्होंने लोगों को जोड़ा। ये महात्मा होने के नाते उन्होंने देश में ऐसा एक लहर उठाया।
फिर देश आजादी हुई। इसके पीछे आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता की वजह से ही हिंदुस्तान अभी बचा है, नहीं तो कभी ये युगोस्लाविया जैसे हो जाता, सिविल वार कभी हो जाना चाहिए था इसमें। तो अभी भी यहाँ लोग प्रेमी हैं, गांव गांव में प्रेम है। जितने लोग यहाँ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जितना प्रेम इधर है वो कम ही नजर आता है और जगह। तो वो क्यों? ताकि यहाँ सदियों से बहुत से लोगों ने ध्यान किया, तपस्या किया, वो वातावरण में है, वो तरंग एटमॉस्फेयर में वो साधना का तरंग है। इसलिए ऐसा मत सोचना हिंदुस्तान पिछड़ रहा है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ेगा, कोई कमी नहीं है यहाँ। और ऐसा नहीं सोचना संपन्न देश जैसे अमेरिका देश में सब संपन्न है, उधर भी गरीबी है, उधर भी बहुत लोग गरीब हैं। 30 लाख लोग तो भिक्षुक हैं अमेरिका में। मगर हमारी जो प्रेस मीडिया है वो इसी को आगे दिखेगी, यहाँ की खराबियों को लिखती है, यहाँ की अच्छाइयों को कम लिखती है। ये समस्या हो गई। हाँ। जय गुरुदेव। क्या इस पृथ्वी पर भूत है? पृथ्वी ही एक भूत है। पंच महाभूत कहते हैं, पंच महाभूतों में एक भूत तो पृथ्वी है। पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, ये 5 पंचभूत कहते हैं। तो और कौन सा भूत तुम देख रहे हो? ये मत सोचना कोई मर के कोई भूत पिशाच आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो तुमको नजर आएगा भी नहीं। जो व्यक्ति साधना करता है, जो साधना के पथ पर है, उनको ये सब भूत प्रेत कुछ दिखेगा भी नहीं। तुमसे बहुत दूर रहते हैं वो सब। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में जियो। गुरुजी बेसिक कोर्स में कहते हैं कि लोग और परिस्थिति को स्वीकार करें। अगर अर्जुन लोग और परिस्थिति को स्वीकार करता तो बात दूसरी होती। ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुमने समझा नहीं। अर्जुन स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसीलिए रो रहा था। परिस्थिति को यदि अर्जुन स्वीकार करता, दुर्योधन ऐसा है, तो फिर उसका उपाय वो जरूर निकालता। तब कृष्ण ने आके इसीलिए उनको समझाया, अरे मूर्ख, रो मत, भागो मत, परिस्थिति स्वीकार करो। अब तो युद्ध सामने आ गया, अब लड़ो। तो युद्ध सामने आ गया, उसको स्वीकार ना करके तू भाग रहा, युद्ध करना नहीं चाह रहा, माने वो परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था, तो उस परिस्थिति को देखना भी नहीं चाहता था वो। तभी तो कृष्ण ने आके उनको बताया, चलो स्वीकार करो, अब युद्ध आ गया, जो हो गया सो हो गया, अब करो। उठाओ धनुष बाण ना। पुराने सब सोच सोच के रो मत। पहले बचपन में दुर्योधन तो तुम्हारा बड़ा दोस्त था, अब आगे बढ़कर के दुश्मन बन गया, अब उठाओ तुम उसको मारो, ये बताया था। गुरुजी, क्या राम की कहानी हकीकत है? क्या राम जन्मभूमि सही में उनका जन्म स्थान है? भाई पता नहीं, किसी ने, एक हिस्टोरियन ने ये लिख दिया, मध्य प्रदेश में कहीं पर लंका है करके। राम ने कभी श्रीलंका तक गया नहीं होगा, 14 साल में वहां तक जाके वापस वो आ ही नहीं सकता, ये सब कहानी है। लंका कहाँ है? सरयू नदी पार करके यूपी में, मध्य प्रदेश में कहीं पर लंका रही है। अभी फिलहाल नासा के एक उपग्रह से चित्र निकाला, उसमें उन्होंने एक कभी मनुष्य ने बनाया एक ब्रिज दिखाया
कितने हजारों लाखों साल पहले एक ब्रिज बना हुआ है, एक सेतु श्रीलंका से हिंदुस्तान तक। इसका चित्र उन लोगों ने निकाला और बोला कि ये तो सहज नहीं हुआ, ये तो मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया। फिर उसका नाम उन्होंने एडम्स ब्रिज रख दिया। ये नासा के साइंटिस्ट ने खोज निकाले, पर अखबार में आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। कितने मिलियन सालों के पहले, वो जो मिलियन साल बोल रहे हैं वो अपना जो शास्त्र कहता है जब कृत युग था उसके साथ बिल्कुल बराबर कोइंसाइड होता है। तो इतने वर्ष पूर्व मनुष्य ने ऐसा एक सेतु बनाया, तो हम तो सुनते आए हैं, ये तो सब, इसमें शक करने की क्या बात है। गुरुजी, यदि ईश्वर हमारे अंदर ही है, हर इंसान में है, तो क्या हमें घर पर पूजा पाठ व्रत उपवास करने की आवश्यकता है? क्या हम पूजा पाठ में व्यर्थ समय नहीं गवाते? कृपया समझाएं। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और छोड़ने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत रखना अच्छा है। कि जब भी कोई घर में कोई रिचुअल थोड़ा सा चलता है तो बच्चों पर उसका अच्छा असर पड़ता है, ये एक उत्सव बन जाता है। बस देखियो, एक रिचुअल तो सबका एक अंग हो गया। अब हम मास्को गए थे, मास्को में पता है क्या होता, 12 बजे और लेनिन के समाधि के चारों ओर बंदूक लेके 3 बंदूक से गन सल्यूट करते थे। आप किसी लायंस क्लब, रोटरी क्लब, कहीं भी चले जाओ, कुछ रिचुअल बना लेते हैं। वो क्या, वो घंटी बजाना, वो कोई कॉल फॉर द मीटिंग ऐसा करना, और वो लोग जाके वो वहां लैंप जलाना, कुछ तो करते हैं। हमारे हर मीटिंग में मनुष्य रिचुअल के बिना रह ही नहीं पाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिचुअल रह जाए कोई हर्ज नहीं। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा रिचुअल बनाया। उन्होंने कहा आरती, जो भी व्यक्ति आते हैं घर में उनको, या घर में जब पूजा होती है तो आरती करते हैं। आरती का मतलब ही है आरती, रति माने आनंद, मस्ती, संतोष। आरती जिसमें संपूर्ण आनंद हो उसको आरती कहते हैं। तो क्या ये जीवन का ज्योति जो है ये हमेशा आपके सामने ही रहे, आपके चारों ओर घूमता रहे। हे भगवान, ऐसा प्रार्थना करना, इसी को आरती कहते हैं। जीवन एक ज्योत जैसा है, ज्योत को तुम उल्टा करो फिर भी ज्योत ऊपर ही जाता है। इस तरह से हमारा ये जो जीवन है कहाँ जाए, आपके चारों ओर। और बच्चों को कभी जन्मदिन है या घर में नया शादी करके बहू और बेटा आता है तो क्या करते, आरती करते हो। तब का क्या मतलब है, तुम्हारे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो, तो तुम्हारे चारों ओर हमेशा ज्ञान का प्रकाश हो, कभी तुम अंधेरे में नहीं रहो। ऐसी एक भावना से ये सब करने की, रिचुअल करने की प्रथा है। तो वो कभी थोड़ा बहुत कर लिया। फूल को समर्पण करना था, बड़े भाव से फूल दे दिया, कर लिया, मगर बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें। ध्यान करो, अपना मस्ती में रहो, सेवा करो, यही सबसे बढ़िया पूजा है। और थोड़ा बहुत रख लेना चाहिए। कभी कुछ गणेश जी का कुछ आ गया, कुछ आ गया। एक पुराने, नहीं तो पता नहीं चलेगा पुराने लोग क्या करते थे आगे वाले पीढ़ियों के लिए। नहीं, वो एक पद्धति को थोड़ा बहुत चालू रखना चाहिए। जय गुरुदेव। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको पाने के लिए क्या खोना पड़ेगा? सारे तनाव मुसीबतें खो जा कोने। और अपना छोटापन उसको खोना पड़ेगा। तुम्हें एक छोटापन दिमाग में घुस जाता है, मैं क्या, तुम मैं करके क्या करना है, मेरा मेरा मेरा। एक छोटापन को खोलो और बड़प्पन आ जाएगा अपने। गुरुजी, हाउ कैन आई रिमेन ऑलवेज क्लोज टू यू? हाउ कैन आई बी क्लोजर एंड क्लोजेस्ट टू यू? कोई गुंजाइश नहीं है, ताकि पहले से हूं मैं, क्लोजेस्ट हूं ही। हाँ, कुछ मान के चलो
कुछ जान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो।